आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। बोलिंज पुलिस स्टेशन के जो पीआई है सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी कॉल किया जा रहा है प्रताप सरनाईक के ऑफिस से। अनुज चौगुले जो बहुत बड़ा फ्रॉड निकला, हम लोगों से 1,30,00,000 रुपया उसने रीडेवलप के नाम पर ले लिया है। जो भी सुविधाएं काशी मीरा में दी गई हैं और वो सुविधाएं से वंचित है वहाँ के लोग, क्योंकि बिल्डर बहुत बड़ा फ्रॉड है, हम लोगों को धमका रहा है और हम लोगों के पास उतना पैसा है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे कला दालन में। मैं आपको बता दें, यहाँ पे महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा जो है लोक दरबार का आयोजन जो है किया गया है। जितने भी मेरा भायंदर की जनता है उनको किस तरीके की समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए आज लोक दरबार का जो है यहाँ पे आयोजन किया गया है। हमारे साथ जो है यहाँ पे मौजूद है, आपसे जानेंगे क्या समस्या थी आपकी, क्या लेकर आए हैं और क्या निवारण जो है आपको मिला। मेरे बोलिंज पुलिस स्टेशन का एक विषय था 75 के हिसाब से गुना दाखिल करने के लिए, लेकिन 2-3 महीने से हो नहीं रहा था। आज साहब ने आश्वासन दिया हुआ है, जाते सीपी साहब को मिल, तेरा आज एफआईआर दाखिल हो जाएगा। कितने लंबे समय से आप जो है परेशान थे अपनी समस्या को लेकर? 4 महीने से परेशान था। बोलिंज पुलिस स्टेशन के जो पीआई है सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम करते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। एफआईआर नहीं होता है, लेकिन एफआईआर बैठ रही है तो भी बैठा नहीं रहे वो लोग, जानबूझते रखड़ा रहे वो लोग। जो है आप मंत्री जी से मिले तो उन्होंने आश्वासन जो है आपको दिया है? मंत्री जी ने बोला, सीपी साहब को भी फ़ोन किया था, सीपी साहब ने बोला है आके मुझे मिलो, मैं करवाता हूँ, आश्वासन दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। और भी लोग जो है यहाँ पे कौन सी समस्याओं को लेकर आए हैं, किस तरीके के जो समाधान उन्हें यहाँ के लोक दरबार में जो मिल रहा है आपको दिखाते हैं, आपको सुनाते हैं इस लोक दरबार के बारे में मंत्री प्रताप सरनाईक ने क्या कहा। देखिए, राज्य शासन के ऐसा नियम है कि आम जनता के जो कोई अगर तकलीफें होगी तो तकलीफें मंत्रालय तक लोगों को आना नहीं पड़े। वही ज़िले में, वही शहर में अगर हमारे मंत्री जाते हैं, लोक दरबार करते हैं, जनता दरबार करते हैं और उसके माध्यम से अगर लोगों की जो तकलीफें होगी उसका अगर निराकरण होता है तो शासन के हिसाब से और हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने की हमारी कोशिश होती है। और मैंने पहले ही तय किया था कि इस मीरा भाईंदर शहर का मैं पिछले 17 सालों से विधायक हूँ। पहली बार मंत्री पद मुझे एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से और मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के माध्यम से मुझे मिला है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है इस शहर में लोक दरबार लो और उस माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो कंप्लेंट्स हो गए उसका निराकरण करूं। तो आज से ये लोक दरबार हमने चालू किया। हर महीने कभी मीरा रोड, कभी भाईंदर पश्चिम, इस जगह पे हम हर महीने अलग अलग लोक दरबार लेते रहेंगे और लोगों को सुविधा देने की कोशिश करें। बहुत सारी शिकायतें आए, कॉरपोरेशन के शिकायतें जो है, क्योंकि लोकल बॉडी होती है, लोगों को गटर वाटर मीटर जो समस्या होती है, वो शौचालय है, रास्ते है, ये समस्या लोगों के हिसाब से सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अभी तक जो कंप्लेंट्स आई है उसमें महानगर पालिका, जिलाधिकारी कार्यालय, उप निबंधक कार्यालय, पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक पुलिस, ये सब कंप्लेंट आई, मगर हमारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद है और हर कंप्लेंट का निराकरण, जो अगर कंप्लेंट सच्ची होगी और कंप्लेंट अगर सही रीत से अगर दाखिल की जाएगी तो उसके ऊपर कार्रवाई हमारे लोग कर रहे हैं। जी, आपसे पूछना चाहेंगे क्या समस्या को लेकर आज आप यहाँ पर आए हैं और क्या आपका जो है अभी समाधान जो है मिला है या फिर अभी नंबर पे आप लगे हुए हैं? मेरा अब तक नंबर आना बाकी है। तो समस्या ये है कि मतलब मैं एक जय सुरभि नाम की एक सोसाइटी है जो मीरा रोड में है। मेरी सोसाइटी में एक्चुअली जो मैनेजिंग कमेटी थी उन्होंने कुछ पैसे का फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन और फ्रॉड किया हुआ है। और जब मेरे कंप्लेंट पे डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने उस पर इंक्वायरी बिठा के जो भी 88, 81 की इंक्वायरी पे वो फ्रॉड एक्सपोज हो चुका है और उस पर लगभग 11 लाख की लाइबिलिटीज फिक्स की गई है मैनेजिंग कमेटी पे। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि मतलब लाइबिलिटी फिक्स होने के बावजूद भी उन लोग पे अभी एक्चुअली जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई हो नहीं रही है। जैसे कि अभी अगर लाइबिलिटी फिक्स की है तो वो रिकवरी होना ज़रूरी है, लेकिन उस पर रिकवरी तो हो नहीं रही अब तक। साथ में 81 की रिपोर्ट जो रीऑडिट जो हुई है उस पर 4 जनों पे एफआईआर भी हो चुकी है। अब जब एफआईआर 4 जनों पे हो चुकी है उसमें से एक बंदे ने बेल एप्लीकेशन के लिए मतलब डाली हुई थी, जो सेशन कोर्ट थाने ने उनको रिजेक्ट कर दी गई थी। लेकिन बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बावजूद भी पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको कस्टडी पे कुछ लिया नहीं है और अब तक मतलब वो बंदा तो मतलब फ्री घूम ही रहा है।
तो जब जो ऐसे मतलब सीरियस सेक्शन जो 420, 406, 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एविडेंस वगैरह सारे जब सेक्शंस लगाए हुए, इतने गंभीर सेक्शंस लगाए हुए हैं, फिर भी मतलब अगर तो बंदों को अगर अरेस्ट नहीं कर रही है, उसको कस्टडी में नहीं ले रही है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो चुका है उसको अगर पुलिस डिपार्टमेंट भी अगर उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है प्रॉपर तरीके से, तो वो तरीके का एक मेरी एक समस्या है जो कंप्लेंट में लेके आया हूँ। साथ ही साथ डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस से जो एक्शन जो लेनी चाहिए वो एक्शन अब तक ली नहीं जा रही है। ये लगभग 6-7 साल से मतलब ये चीज़ को मतलब ड्रैग हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मतलब जिस तरीके का मतलब माहौल है मीरा भाईंदर में, जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, यहाँ पे एक नेक्सस की तरह मतलब यहाँ पे काम किया जाता है। जिस तरीके से मतलब यहाँ पे जितने भी बंदे आए हैं उन लोग की मतलब इंडिविजुअल जो भी समस्या है उस चीज़ को सिर्फ ये ड्रैग किया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स के मतलब जो पोस्टिंग जो होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कुछ 3 साल के लिए या जो ज़्यादा 1 साल और एक्सटेंड किया जाता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के ये चीज़ों को ड्रैग किया जाता है और फिर बाद में उस चीज़ को किसी ना किसी तरीके से मतलब जो इंडिविजुअल कंप्लेनेंट है उसको हरासमेंट का दिक्कत फेस करना होता है। आपको क्या लगता है अभी आप यहाँ पे आए हो तो आपको कितनी पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं कि जो है सॉल्यूशन आपको यहाँ पे ज़रूर मिले? देखिए अभी ये जनता दरबार प्रताप सरनाईक जी ने रखा हुआ है। मैं तो एक्चुअली जा रहा था तो मैंने वो होर्डिंग देखी तो उसके लिए मैं सोचा कि मैं आ जाता हूँ करके। तो मुझे एक्चुअली प्रताप सरनाईक जी को भी ये कहना है कि मेरे मैटर में डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी कॉल किया जा रहा है प्रताप सरनाईक के ऑफिस से। अभी ये बात पे कितनी सच्चाई है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे खुद डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा है कि मतलब उनके ऑफिस से इनको कॉल किया जाता है क्योंकि जो सोसाइटी के जो मेंबर्स है एक गैंग बना के, एक ग्रुप बना के जाते हैं जिसमें थोड़े बहुत सीनियर सिटीजन वगैरह होते हैं। तो पॉलिटिशियंस के लिए तो मतलब एक तरीके का मतलब जब कोई ग्रुप बना के आता है तो एक वोट बैंक दिख जाती है शायद, तो उनकी समस्या को मतलब उन लोग देख के शायद कॉल करते हैं। तो कॉल करने की वजह से हो सकता है कि मतलब मेरे जो एविडेंस है और जो मेरे जो तथ्य के सामने रखते हुए भी मतलब उस चीज़ को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। तो मुझको प्रताप सरनाईक से मैं मिलके मैं उनसे ये बात कहूँगा भी कि आपके नाम से भी मतलब कॉल किया जाता है तो उस चीज़ का भी मतलब आपको मतलब ध्यान रखना है कि उस चीज़ का मतलब कहीं गलत तरीके का फ़ायदा ना उठाया जाए। तो ये चीज़ का मतलब मैं आज इस चीज़ के लिए आया हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। और भी लोग हैं उनसे जानेंगे किस तरीके की समस्याएं जो हैं वो लेकर आए हैं और क्या उनका समाधान जो है उनको यहाँ पे जो लोक दरबार लगा है उसमें मिलता है। आपसे पूछना चाहेंगे क्या प्रॉब्लम थी जिसको लेके आप आज यहाँ के लोक दरबार जो लगा है उसमें आए हैं और मंत्री जी ने क्या आश्वासन जो है आपको दिया? हम लोग का जो जाडेश्वर बिल्डिंग है खारी गांव में बीपी रोड पर 14 साल से रीडेवलपमेंट के लिए बोरेवली का बिल्डर है जो अनु चौगुले, जो बहुत बड़ा फ्रॉड निकला। हम लोगों से 1 करोड़ 30 लाख रुपया उसने रीडेवलप के नाम पर ले लिया है और लेने के बाद में 14 साल तक उसने कुछ काम नहीं किया। खाली पहला स्लिप उसने डाल करके छोड़ दिया है और हम लोग को अटकाया है। हम लोग को भाड़ा भी बोला था देने के लिए, भाड़ा भी नहीं दे रहा है और बिल्डिंग छोड़ भी नहीं रहा है, किसी बिल्डर को आने भी नहीं दे रहा है और उसमें ब्लैकमेल हम लोग को करता है और बिल्डरों को बोलता 5 करोड़ दो, 10 करोड़ दो, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। तो यही मैटर लेकर के मैं माननीय प्रताप सरनाईक साहब जो मंत्री हैं उनके पास हम लोग आए थे, प्रीति मैडम के साथ में, जो खारी गांव की अपनी नगर सेविका थी और अभी शिवसेना में हैं। तो उनके माध्यम से हम लोग आए थे। अभी साहब से मुलाकात हुआ है तो साहब को हम लोग अपनी मैटर बता दिया है कि कब हम लोग का बिल्डिंग बनेगा। तो साहब ने अभी आश्वासन दिया है कि अभी जल्द से जल्द उस बिल्डर के ऊपर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करके आप लोग का कुछ न कुछ निवारण करेंगे। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का जो बिल्डिंग है जल्द से जल्द बने और उस बिल्डर के ऊपर कार्रवाई होवे, क्योंकि बिल्डर बहुत बड़ा फ्रॉड है, हम लोगों को धमका रहा है और हम लोग के पास उतना पैसा है नहीं। हम लोग कहाँ से इतना पैसा देंगे? अभी वो बोल रहा है कि 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, कहाँ से पैसा देंगे हम लोग? और उन्हें तो किसी को छोड़ने दे रहा है ना एनओसी देता, और कोई अगर बिल्डर लेके आते हैं तो उनको एनओसी नहीं देता, उनको भड़का भी देता, कोई करने को तैयार नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से यही है विनती कि पहुंचाइए और उसके वहां तक पहुंचिए और मंत्री तक पहुंचिए, मुख्यमंत्री तक पहुंचिए, ताकि हम लोग का घर मिल सके, गरीबों का घर मिले। करीबन 14 साल से आप लोग जो हैं वो परेशान हैं। 14 साल से हम लोग परेशान हैं। लोग बेचारे 2013 में बिल्डिंग हम लोग ने खाली किया है। महानगर पालिका तोड़ने आई थी, बिल्डिंग जूनी हो गई थी। तो आज हम लोग को बिल्डर ला के फंस गए हैं कि काम कर रहा है, ना काम करने दे रहा है, ना बिल्डिंग बनाता है, ना हम लोग गरीब आदमी है सब, इसमें कोई पैसा वाला नहीं है। तो हम लोग जाए तो कैसे जाए? अब हमारा काम धंधा भी नहीं है। कोई लोग तो बिल्डिंग में से के काम मतलब बर्तन वो सब पानी करके काम चला रहा है। तो अभी भाड़ा कहाँ से लाएंगे? रहेंगे कैसे? महंगाई इतना बढ़ गई है तो कैसे करेंगे? तो अभी
यहाँ पे जो आप आए हैं तो कहीं ना कहीं जो है आश्वासन वो यहाँ पे मिला है कि कहीं ना कहीं जो समस्या है आपकी वो अब जो है हल हो सकती है। हाँ, तो प्रताप सर नाइक मंत्री साहब ने बोला है कि तुम्हारा काम होएगा और बिल्डर को कैंसिल करो और दूसरा बिल्डर भी ला सकते हैं और उसके लिए कार्रवाई हम जल्द से जल्द करेंगे, ऐसा बोला है, आश्वासन दिया, अच्छी तरह से आश्वासन दिया है। आपके माध्यम से यही है, निवेदन आपसे है कि इसको पहुंचाइए ताकि उसके तक पहुंचे, उस बिल्डर तक पहुंचे, मंत्री तक पहुंचे और बड़े लोगों तक और आगे पहुंचे और हम लोग का बिल्डिंग मिले और हम लोग घर में आ जाए गरीब आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या समस्या लेके आज यहाँ पे जो लोक दरबार लगाए उस पे आई हैं और क्या आप मिली मंत्री जी से, तो क्या क्या बातचीत रही, क्या उन्होंने समस्या का जो हल किया है आपका? हम लोग ना 14 साल से बेघर है। हम लोग का बिल्डिंग का काम अभी इतने नगर से होके गए, आमदार हुए, उनके पास धक्के खाए हम लोग ने। आज 14 साल हो गया, किसी ने काम किया नहीं। अभी आज हमारे जो समाज सेविका है प्रीति मैडम, उनकी तरफ से हम लोग सरनाइक साहब से फर्स्ट टाइम पहली बार मिलने के लिए आए, ताकि जो हम लोग का चौगुले करके बिल्डर है वो 14 साल से बिल्डिंग लिया है करने के लिए, लेकिन क्या होता है वो छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। और दूसरा हम लोग बिल्डर देखने के लिए तो बोलते हैं हम लोग स्टे डालेंगे, तो मतलब हम लोग बीच में अटके। दूसरी बात हम लोग का सीसी नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से हम लोग मैडम को, प्रीति मैडम को लेके इधर साथ में आए। तो अभी सरनाइक साहब बोले कि चौगुले का हम लोग बुलाएंगे, सामने सामने बात करवाएंगे, क्या बोलते हैं उसका सैल्यूशन निकालेंगे। अभी हम लोग को लगता है सर हम लोग का काम करेंगे, ऐसा लगता है। हम लोग पहली बार आए हैं, बस यही आशा रख के हम लोग इधर आए, सर भी करेंगे ऐसा लग रहा है हम लोग को। बस ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। जी, आपसे पूछना चाहूँगी क्या समस्या लेके यहाँ पर आप आए हैं और क्या समस्या का हल जो है वो आपको मिला है? जी, हम लोग आज काजूपाड़ा एरिया है, लोक वर्धन आश्रम, उसके बगल में करीबन 600-700 मकान है। वहाँ पे कच्चा रोड है, रोड की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, जो पानी चाहिए ये सब सारी चीज़ें जो अभी तक सुविधा नहीं है। लोग काफ़ी टाइम से वहाँ पे 5-7 साल से रह रहे हैं और लोग हैं जो 8 साल 10 साल 12 साल ऐसे सब जूने लोग हैं वहाँ पे। 600-700 मकान है। तो हम लोग लेटर बना के सोसाइटी का और अपने लेटर पेड से लेके आए हैं। मंत्री महोदय का जो यहाँ पे जनता दरबार लगा था, तो हम लोग लिख करके पूरे एरिया साइन करवा करके दिए मंत्री महोदय को, तो आश्वासन दिए कि काम होगा जल्दी। आपसे पूछना चाहूँगी क्या समस्या थी आपकी और क्या आपको यहाँ पे जो है समाधान किस चीज़ का मिला है? सबसे पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं सूचित करना चाहता हूं कि हम लोग, अभी हमारे शंकर भाई हैं, हम साथ में सर्वोदय जनहित सेवा संस्था के सेक्रेटरी हैं और हम लोगों ने मांग किया हुआ था बहुत पहले कि हमारे एरिया में रोड, लाइट, गटर की सुविधाएं बिल्कुल नहीं है और मूलतः अगर देखा जाए तो बस्ती बहुत पुरानी है हमारी, लेकिन वो जो भी सुविधाएँ काशी मीरा में दी गई हैं और वो सुविधाएं से वंचित है वहाँ के लोग। अभी आज भी मूलतः सुविधाएं कुछ मिला नहीं है। उसका निवेदन हम लोगों ने कई वर्षों से इसका मांग किया, महानगर पालिका में भी लेटर दे के थक गए थे। आज जनता दरबार का सूचना हम लोगों को मिली थी पहले, तो आज हम लोगों ने लेटर बना के सोसाइटी का डाला हुआ है। तो मंत्री महोदय जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपका काम चालू किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आपसे पूछना चाहेंगे, लोक दरबार यहाँ पे लगाया गया है, जितने भी मीरा भाईंदर की जनता है, जो आम जनता है, वो यहाँ पे आके रूबरू जो है मंत्री जी को अपनी समस्या जो है वो सुना रही है और साथ ही साथ उनको समाधान भी मिल रहा है। आपकी क्या समस्या थी और क्या आपको समाधान यहाँ पे मिला है? देख ले, हमारे समस्या, हमारे एरिया की प्रभाग 14 में मैं रहता हूँ, वहाँ की समस्या बहुत बेहतर है कि वहाँ पे हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड का रास्ता बारिश आती है तो इतनी दुर्लभ मुझे हम लोग को झेलना पड़ता है कि कमर भर पानी में आना पड़ता है और वहाँ पे रास्ता की वो समस्या, गटर भी नहीं है ऑलरेडी, इसलिए वही मैं समस्या लेके मैं साहब के पास आया हूँ। उन्होंने आश्वासन दिए हैं करके देंगे और पूरा विश्वास है कि 100%। बाकी समस्या हर जगह के देख रहे हैं तो हमारे यहाँ सुनेंगे, यही मिला। बहुत बहुत धन्यवाद जो है आपका बात करने के लिए। आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से जो आम नागरिक है, जो मीरा भाईंदर में रहता है, वो आम नागरिक आज का जो ये लोक दरबार लगा हुआ था, वहाँ पे अपनी समस्याओं को लेकर आया, चाहे वो समस्या उनके घर की हो, चाहे वो समस्या उनके क्षेत्र की हो। हर एक समस्या का यहाँ पे निवारण जो है, जिस तरीके से वहाँ पे मंत्री जी से उन्होंने जो बात कही है, जो अपनी प्रॉब्लम्स जो शेयर करी हैं, तो उसका निवारण भी उन्हें जो है हाथों हाथ मिला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
आप देख रहे हैं भायंदर संवाद।